वो इसलिए तो गुमराह करते हैं, लेकिन अब कोई गुमराह होने वाला नहीं है। यानी देश में सब बनेंगे, दलित समाज की बेटी बनेगी तो पेट में दर्द होगा। नहीं, ये वही बनेगी जी। अगर लोग बाग समझ रहे हैं वही बनेगी, और कोई बनेगा नहीं। ये सबने ठाले जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बात है गाँव तक की भी जारी है। बहन जी साहब काशीराम की शिष्या हैं, तो साहब काशीराम ने कहा था भैया हम झुकेंगे नहीं, जिसको आना भैया हमारे दरबार में आओ और जो है फिर हम आपसे बात करेंगे। देखो, एक बार बहन जी को मौका दे दो देश का प्रधानमंत्री बनने का। ये सारे जवानों का बहन जी को 6 महीने का मौका मिल गया ना भारत संभालने का, तो ऑटोमेटिक देश की तस्वीर बदल जाएगी। 100% संविधान दिखेगा, संविधान लिखेगा नहीं, पूरा इतिहास बनेगा। जिस दिन अभी हमारे भाई ने बताई थी, जिस दिन बहन जी देश की पीएम बन गई, तो उस दिन के बाद इस देश में हिंदू मुस्लिम जात पात सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहन जी तो समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। भारत में सब लोगों को बराबरी का हक देना चाहती है, और बहुजन समाज पार्टी की नीति भी यही है कि जिसका जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। जैसे बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर सब समाज के लोगों को यहाँ पे काम करके दिखाया। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। क्या देश का ठेका ले रखा है कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, राहुल मोदी वो इसलिए चलेगा। वो इसलिए तो गुमराह करते हैं, लेकिन अब कोई गुमराह होने वाला नहीं है। यानी देश में सब बनेंगे, दलित समाज की बेटी बनेगी तो पेट में दर्द होगा। नहीं, ये वही बनेगी जी। अगर लोग बाग समझ रहे हैं वही बनेगी, और कोई बनेगा नहीं। ये सबने ठाले जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बात है गांव तक की भी जारी है। क्योंकि हम लोग, आप जैसे लोग, छोटी मीडिया ने बहुत अच्छा काम करा, और जो अभय दुबे और संतोष भारती वगैरह की जो डिबेट है हमने गांवों में किया, उससे बड़ा है। क्योंकि राहुल गांधी ने भी ये बोला, अगर बहन जी को प्रधानमंत्री डिक्लेयर करेंगे मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ये राहुल गांधी ने बोला। फिर उस पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठा है। राहुल गांधी इस समय कहते हैं कि भाई हम न्याय दिलाएंगे जातिगत जनगणना करके। एक तरफ जातिगत जनगणना की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक दलित की बेटी को प्रधानमंत्री कहते हैं, तो कहते हैं कि संन्यास लेंगे। ये दोहरा चरित्र क्यों चल रहे हैं आप? ये देखिए, दोहरा चरित्र तो इनका पहले से ही रहा है। आप देखिए, बाबा साहब को भारत रत्न जो है, जब मान्यवर काशीराम और बहन जी ने जब जो है जोर लगाया और सरकार बनी हमारी, तब मिला ना, है ना, वो भी इन्होंने नहीं दिया। तो ये लोग चाहते नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत है। ये लोग चाहते नहीं कि दलित, मुस्लिम और जो है अल्पसंख्यक और जो है सिख हो, और उसमें सारी जातियां आ जाती हैं। ये जो गरीब लोग हैं इस देश के जो है नेता बने, इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि बहन जी अपनी बातों पे अडिग रहती है। बहन जी साहब काशीराम की शिष्या हैं, तो साहब काशीराम ने कहा था भैया हम झुकेंगे नहीं, जिसको आना भैया हमारे दरबार में आओ और जो है फिर हम आपसे बात करेंगे। मायावती ने कहा था कि हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, सत्ता पाना लक्ष्य नहीं है, सत्ता सिर्फ साधन है राजनीति में अपने लोगों को हुकूमत दिलाने की। क्या लग रहा है ऐसे लोगों के ऊपर अब विचार होना चाहिए 24 में? देखो, एक बार बहन जी को मौका दे दो देश का प्रधानमंत्री बनने का। ये सारे जवानों का बहन जी को 6 महीने का मौका मिल गया ना भारत संभालने का, तो ऑटोमेटिक देश की तस्वीर बदल जाएगी। 100% संविधान दिखेगा, संविधान लिखेगा नहीं, पूरा इतिहास बनेगा। जिस दिन अभी हमारे भाई ने बताई थी, जिस दिन बहन जी देश की पीएम बन गई, तो उस दिन के बाद इस देश में हिंदू मुस्लिम जात पात सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहन जी तो समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। भारत में सब लोगों को बराबरी का हक देना चाहती है, और बहुजन समाज पार्टी की नीति भी यही है कि जिसका जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। जैसे बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर सब समाज के लोगों को यहाँ पे काम करके दिखाया। भूमिहीन, बिगर भूमिहीन लोगों को यहाँ पर किसी भी 3-3 एकड़ जमीनें देने का काम देश के अंदर पहली बार किसी मुख्यमंत्री किसी भी समाज का कोई भूमिहीन आदमी था तो बहन कुमारी मायावती ने पट्टे बना कर दिए। काशीराम योजना के तहत लोगों को बहन जी ने घर बनाने के देने का दिया। आज बहन जी की दूसरी पार्टियां नकल कर रही हैं, बहन जी के उदाहरण ले रही है, लेकिन वो बहन जी के विचार और जो बहन जी काम करना चाहते देश की, वो नहीं करना चाह रही। दबे कुचले लोगों को और ज्यादा दबाया जा रहा। अच्छा, इस देश की मीडिया जो है बार बार राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करती है ये प्रधानमंत्री, लेकिन मायावती को क्यों नहीं? ये इसलिए करती है कि अगर वो बहन कुमारी मायावती जी को दिखा देंगे तो बहन जी का जो भोला पिछला जो समाज है ये एकदम बहुत और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। लेकिन देखो ना कितने हालत बुरे के अंदर भी बहन कुमारी मायावती जी के पास उत्तर प्रदेश के अंदर 13% वोट है। हमारा राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा इन दिनों बहुजन समाज पार्टी का बहुत तगड़ा बोलबाला है। ये डर क्यों नहीं है बहन जी आएगी? उनको पता है कि बहन जी मजबूत है, और बहन जी की अहम भूमिका रही है। उसके पीछे की सरकारों में आप देख लो, 2004 की देख लो, 9 की देख लो, 14 से पहले की जितनी भी सरकार रही है, तो बहन जी के बगैर उत्तर प्रदेश का किसी भी देश में बनी नहीं है। हमारे देश में 14 के बाद जो बहन जी को नाम को जो नीचे बैठाया जा रहा, ये एक
सोची यानी कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों को डर है कि बीएसपी की चर्चा मत करो, चर्चा ना इसके करें। वोटर उठ गए एक बार तो सत्ता परिवर्तित हो जाए। 6% जिस पार्टी के उसकी याद 6% हाँ, 3% सपा की, हाँ। वोट है, लेकिन उसको वो टक्कर में दिखाते हैं। हाँ। जो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर हाँ। 4 बार सरकार चला चुकी है, हाँ। और 22% के ऊपर वोटर है। ऐतिहासिक काम कर चुकी है, हाँ। उसको वो कहते हैं वो नीचे है। तो ये सोची समझी साजिश है। हाँ। और आप जैसे भाइयों से मेरा यही अनुरोध है कि आप बहन जी को दिखाओ। बहन जी इस देश का चेहरा मोदी को अगर टक्कर दे सकती है तो हाँ, लग रहा है कि मोदी को टक्कर मायावती दे सकती है। जी, सबसे पहले मैं आदरणीय आपको सम्मान देना चाहूँगा। आज कांसीराम साहब का जन्मदिन है। बहुजन समाज पार्टी की श्रेणी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज पूरे हिंदुस्तान में सर समाज की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, हमारी तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी है। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में शासन देखा, बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर इतना जबरदस्त, आज तक किसी भी पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर ऐसा नहीं हुआ। बहन जी को याद करते हैं। अब 2024 का जो चुनाव है, इनको डर लग रहा है मोदी को कि बहन जी अगर प्रधानमंत्री बनेगी तो हमारा क्या होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा, इतना पैसा आ गया अरबों खरबों रुपये, वो कहाँ से आया, सबका हिसाब इनको देना पड़ेगा। हमारी बहुजन समाज पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है। हम लोग चंदा कर करके बहन जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। अगर इस देश में बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी तो बहन जी बनेगी, अन्यथा कोई नहीं बनेगा। ऐसी व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में हो गई, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे पंजाब हो। जहाँ से साहब कांसीराम ने पंजाब से चलकर उत्तर प्रदेश में हम लोगों को तैयार किया। और आज मैं भी एक दलित समाज से हूँ, जाटो समाज से, जिला अध्यक्ष हूँ नई दिल्ली से। बहन जी ने इतना मेरे को सम्मान दिया। मैं अगर जीऊंगा तो बहुजन समाज में जीऊंगा और मरूंगा तो मैं बहुजन समाज में मरूंगा। जय भीम। दिल्ली की 7 सीटों के लिए क्या कहेंगे इस बार? जिस तरीके से गठबंधन से एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है और मायावती ने एक मुस्लिम चेहरा घोषित कर चुकी है ऑलरेडी कि चांदी चौक से बनेंगे, क्या लग रहा है कि इस बार दिल्ली की 7 सीटों में कितना बेहतर होगा बीएसपी के लिए? दिल्ली के 7 सीटों में आपकी बार बसपा का वोट परसेंटेज इतना बढ़ेगा बहुत ज्यादा। मैंने भी नई दिल्ली से अभी कैंडिडेट हमने घोषित नहीं किया, लेकिन हमने आम आदमी से कैंडिडेट तोड़ा जो पंजाबी समाज से है, उसको इतना अच्छा वोट पड़ेगा। अब की बार यहाँ से 2-3 दिन के बाद उसका बायोडेटा चला जाएगा। अब की बार बीएसपी का वोट परसेंट अच्छा जाएगा वहाँ पे। बीजेपी नहीं आ रही कहीं भी वहाँ, क्योंकि मीडिया ने मोदी के टक्कर में इस बार मायावती रहेंगी प्रधानमंत्री? बिल्कुल रहेंगे प्रधानमंत्री। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना इनकी मजबूरी है, ये इतिहास बन जाएगा। 5000 साल के बाद दलित समाज के प्रधानमंत्री बनेंगे बहन मायावती। उसमें सम्मान सभी को मिलेगा, हर समाज का मिलेगा, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे जाटो समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, हर समाज को बहन जी ने इतना सम्मान दिया। जैसे राजा भैया को अंदर कर दिया पहले जब सरकार दी हमारी, आपने देखा होगा राजा भैया को अंदर कर दिया। आज वही राजा भैया बहन जी से थर थर कांपता है। कहते हैं भाई बहन जी के ऊपर मोदी कहता है ईडी लगा देंगे, लगा के दिखाए। बहन जी किसी से डरती नहीं है, क्योंकि एक पैसे का हम लोग हिसाब देते हैं। कांग्रेस का देख लो, बीजेपी का देख लो, सपा का देख लो, और बहन जी का हमारे बहुजन समाज पार्टी का देख लो। हम लोगों ने चंदा लिया, किसी 1000, किसी 2000, 5000, ऐसा हमारी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है। और धन्य है कांसीराम साहब जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म बना के दिया है बहुजन समाज पार्टी का, जो संस्थापक है। आज उनका जन्मदिन में उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ कांसीराम साहब को। जय भीम, जय भारत। मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? बार बार सबकी चर्चा होगी देश के अंदर, मायावती पर चर्चा क्यों नहीं? आखिर क्या दिक्कत है? मेन स्ट्रीम मीडिया का देखो, आपको बताऊं, इस देश में अब से नहीं, बहुत पहले से 100, 200, 500 साल पहले से देखो। पहले सबसे पहले था मनुवाद, जो कि बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी है, मनुवाद। उसके बाद में आए गांधीवाद, जो कि गोलमेज सम्मेलन में दलित पिछड़ों के लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी, वहां जाके वोट का अधिकार मिला गोलमेज सम्मेलन लंदन में जाने के बाद। वो हो गया, एक तो हो गया मनुवाद, एक हो गया गांधीवाद। अब जो चल रहा है, ये चल रहा है अम्बेडकरवाद। और अम्बेडकरवाद इन दोनों वादों पे भारी है, गांधीवाद पे भी और मनुवाद पे भी। अब अम्बेडकरवाद की सत्ता आएगी, जरूर आएगी। उम्मीदें हैं कि मायावती जैसा चेहरा बैठे तो शायद दलितों के लिए वो स्वर्णिम दिन आ जाए जिसके लिए दलित समाज हमेशा से लड़ते आया है। सर 5000 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। इतना लंबा इतिहास? जी बिल्कुल, इतना लंबा इतिहास है। सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध के बाद में कौन रहा है बताओ? एक बार से 2, 3, 4 बार बहन जी सीएम बनी है, तो देखो स्वर्ण युग था एकदम। आप जहाँ खड़े हो स्वर्ग बना दिए इसको। यहाँ क्या झाड़ जोड़ और जंगल ही तो था। यानी अगर यूपी में बन करके इतना कुछ किया तो केंद्र में बने तो क्या होगा? सर देश में जैसे कहते हैं ना, देश सोने की चिड़िया, बिल्कुल सोने की चिड़िया बन जाएगा देश। एक बार मौका देके तो देखो। 24 में चाहेंगे कि प्रधानमंत्री? बिल्कुल सर, यही चाहते हैं कि एक स्वर्ण युग चल रहा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक और न्याय पसंद समाज के लिए। युवाओं के लिए क्या होगा? युवा खुलकर इस बार मायावती के साथ है? बिल्कुल, मेरा ये तो उम्मीद, और मेरे जहाँ तक मेरी जानकारी है कि युवा अब की बार बीएसपी के साथ है एकदम, बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी के साथ है। सर एक आखिरी मैसेज क्या होगा मायावती के लिए 2024 चुनाव में अपने तमाम लोगों के लिए?
मेरा तो यही है कि जो बहुजन समाज है, जो यहाँ का बैकवर्ड समाज है, जो यहाँ का दलित समाज है, जो यहाँ का मतलब समता में विश्वास रखने वाला समाज है, जो चाहता है कि सभी साथ रहें, तो उनको बहुजन समाज पार्टी को वोट दे करके बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए।